बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जेहि ताड़का स्वभाव हते खंडे हर को दंड सियरम खर दूषण त्रिसरावध्यु मनुज के अंश वरिवंड सियरम मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। जिसने ताड़का और स्वभाव को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी सुनत जराधीसन बहुगारी गुरज में मूण करे मम बोधा कहूँ जग मोह समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना नवई विरोधे नहीं कल्याणा शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी वेद बंद कविभान सगुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री शस्त्रधारी मर्मी वेद जानने वाला समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वैद भाट कवि और रसोईया इन 9 व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कल्याण नहीं होता। ओ वै भांत देखा निज मरना तब ताकिस रघुनायक सरना उतर दे तुम अवध अभागे उतर दे तुम बधव अभागे कस न मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी अर्थात उनकी शरण जाने में एक कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नाही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ये क्यों न मर। अस जी जान दसानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा मन अति हर्ष जनावन तेहि आज देखे परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देख लोचन सुपल कर सुख पाहियो श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगत वसई वस करी निज पान सर संधान सो मोहे बधी सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मुझे मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के बस में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी मैं बस करने वाला हूँ। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे दर आधावत दरे सरासनवान सियरम फिर प्रभु विलोकियं धन्य नामो सम्मान सियरम मंगल भवने मंगल हरि द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फेर फेर कर देखूंगा, मेरे सवा धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेई वन निकट दसानन गयो तब मारीच कपट मृग भयो अति विचित्र कछु वर्ण न जाई कनक दे मन रचित बनाई। जब रावण
वन के जिस वन में रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सो मनोहर वेशा। सुनऊ देव रघुवीर कृपाला, ए मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संत प्रभु वध करे, आनु चर्म कहत वे देही। तब रघुपत जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो के कट पर कर बांधा, करतल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण का समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहुहाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझा कर कहा, हे भाई, मन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केर करे रखवारे, बुध विवेक बल समय विचारी। प्रभु विलोक चला मृग भाजी, दाए राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेत्र शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबो निकट पुन दूर पराई, कबो को प्रगटे कबो छपाई। वेद जिनके विषय में नेत नेत कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी उन्हें जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, ए विद प्रभु गयो ले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, दरन परे कर घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुते छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथमई ले नामा, पाछे सुमिरे सुमन महु रामा। प्राण तजत प्रगटेश निज देहा, सुमरे श्री राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम से श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरसई, गावई प्रभु गुण गाथ। सियरम निज पद दीन असुर कहूँ, दीनवंदु रघुनाथ सियरम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, अरुनाथ मम संकट भारी। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खाले बद तुरत फिरे रघुबीरा, सो चाप कर कट तूनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, के लक्ष्मण सन परम सविता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकश शोभा दे रहा है।
इधर जब सीता जी ने दुख भरी बाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु वेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण वेश कहा सुनि माता, भ्रकुट विलास सृष्टि ले होई, सपने संकट पर की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे तात सुनो, जिनके भ्रकुटी विलास भौंके सारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण ससुराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मरम वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले जा। रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सून बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के वेसा, जाके डर सुर असुर डराही, निस्न नींद दिन अन्न न खाई। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सोदस शीस स्वान की नाई, इतो तो चितई चला बड़े हाई, इमको पंत पग देत खगेसा, रैन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बड़े हाई चारों के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता। नाना विद कर कथा सुआए, राजनीत वह प्रीत दिखाए, कैसी तासुन जति गुसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेक प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सवे जब नाम सुनावा, कै सीता धर धीरज गाड़ा, आए गयो प्रभु रऊ खल ठाड़ा। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे बढ़ियाई कहते हैं। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए। जिम्मे हरे बदऊ क्षुद्र सचा, भय काल वसन चरनाहा, सुनत वचन 10 शीस रिसाना, मन मऊ चरण बंद सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों को वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरत बैठा सियरम, चला गगन पथ आतुर, भैरत हाँक न जाय सियरम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, कई अपराध में सारे उदाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया बुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीने रोसा,
विविध विलाप करत वेदेहि, भूरि कृपा प्रभु दूर स्नेही। हाय लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे इसलिए ही प्रभु बहुत दूर रह गए। विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, क्रोध दास चेहरा सब खावा। सीता के विलाप सुने भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीत राज सुने आरत वाणी, रघुकुल तिलक नार पहचानी। अदम निशाचर लीनी जाई, जिम लेच बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी को दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जिसे कपिला गाय मिलेच के पाले पड़ गई हुई। सीते पुत्र करस जन त्रासा, करे जातु दान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूं जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्रे, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले सन जाने मोई। आवत देख कृतांत समाना, फिर 10 कंदर करवन माना। उसने ललकार का कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया। मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, ममवल जान सहित पति सोई। जाना जर जटायु एहा, मम कर तीरथ छाणे देहा। ये या तो मेनक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथी रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कै सुन रावण मोर सिखावा। तज जान किए कुशल गृह जाहू, नाई तास होए बाहू। यह सुनते ही गीत क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होए सकल सलव कुल तोरा। उतर न देत दसानन जोधा, तब गीत धावा कर क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गीत क्रोध करके दौड़ा। धर कच विरत कीन मही गिरा, सीतई राग गीत पुन फिरा। चौचन मार विदार सिद्धि, दंड एक वही मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीत सीता जी को एक ओर बिठाकर फिर लौटा और चोंच से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़े से परम कराल कृपाना। काटे से पंख परा खग धरनी, सुमिर राम करे अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतई जान चढ़ाई बहोरी, चला तायल त्रासन तोरी। करत विलाप जात नव सीता, व्याध विवश जन्म मृगी सविता।
सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिर पर बैठे कपिन निहारे, कई हरि नाम दीन पटडारी। ए विद सीतई सो ले गयो, बने शोक में राखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हार पराखग बहुविध, भयऊ प्रीत दिखाए सियरम। तब अशोक पादप तर, राकेश जतन कराए सियरम। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिए। नवा प्राण छठा विश्राम। जैवित कपट कुरंग संग, दाए चले श्री राम सियरम। सो छब सीता राख्योर, रटते रहित हरि नाम सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, अरुनाथ मम संकट भारी। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजई आवत देखी, वाहिज चिंता कीन विशेषी। जनक सुता परे हरेऊ अकेली, आयो तात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर कर फिरई मन माही, मम मन सीता श्रम नाही। गए पद कमल अनुज कर जोरी, कयो नाथ कछु मोहि न पूरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं। अनुज समेत भय गए प्रभु तैवा, गोदावर तटाश्रम जैवा। आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहाँ गोदावरी के तट पर आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। आगुन कान जानकी सीता, रूपशील व्रत ने मुपनीता। लक्ष्मण समझाए बाती, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लता और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कंजन सुख का पोत मृग मीना, मधुप निकर को किला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा? खंजन तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल। कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल सरिस अस आई भामिनी। वरुण पास मनोज धनुहंसा, रज के हर निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्री फल कनक कदई हरसाई, नेक न संग सकुच मन माही। सुन जानकी तोई बिनु आजू, हर से सकल पाए जन राजू। बेल, स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अपमान में भूल रहे थे।
किम सही जात अनक तो ही पाई, प्रिया वेग प्रगटस कैसे नाही। ए विद खोजत बिलपत स्वामी, मनो महाविरहित कामी। तुमसे अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा मायामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परा गीत पति देखा, सुमरत राम चरण जीन रेखा। पूर्ण कामानंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने पति जटायु को पड़ा देखा, वैसे राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलश आदि की रेखाएं कर सरोज सिर पर सेऊ। कृपा सिंधु रघुवीर सियरम, निरख राम छवि धाम मुको। विगत भई सब पीर सियरम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी। हरहुनाथ मम संकट भारी। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी परम सुख मुक्त देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम तो भक्तों जरूर लिख ही दिया करें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।